हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 8 बल तथा दाब, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर में लिखेंगे। आंसर में उदाहरण, गेंद को मारना तथा वापस हमारे पास आना, फुटबॉल को मारना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर में रबर बेल्ट का खींचना, और दूसरा हो जाएगा मिट्टी को खिलौने के बर्तन में आकार देना ताकि उसे वापस उसी आकार में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों के स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरना। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को आकर्षित यानी आकर्षण पड़ता है रस्सी पर। एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उनको आकर्षण पड़ता है, उस पर आकर्षण पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, तो प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक दूसरे को ढकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ते है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों के दिए गए शब्दों का उपयोग करके स्थित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेशीय बल पड़ेगा और संपर्क रहेगा असंपर्क, और इसमें गुरुत्वाकर्षण, दर्शन, आकृति आदि दर्शन। तो इस सभी को इसमें भरना है। क नंबर में, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ख नंबर, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल का उदाहरण है। ग नंबर, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व बल का प्रकार पेशीय बल का उदाहरण होता है। घ नंबर में, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारण तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। क नंबर में, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगली से दबाना। तो इसमें कारण उंगली है, वस्तु नींबू है, और प्रभाव रस को बल द्वारा निकालना। ख नंबर में, दांत मांजने की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। इसमें उंगलियां कारण है और वस्तु क्या है, दंत मंजन है, और प्रभाव दंत मंजन बल से निकालना। नेक्स्ट ग नंबर, दीवार में
लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार। इसमें क्या क्या है? कारण है भार, वस्तु है कमानी और प्रभाव कमानी का फैलाव। घ नंबर में ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो इसमें कारण खिलाड़ी हो जाएगा और वस्तु खिलाड़ी का शरीर और प्रभाव खिलाड़ी का उड़ के ऊपर कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाला लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यह देखा गया कि गुब्बारे दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। नाम बताना है। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है स्थिर वैद्युत बल है। जब हम गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो वह प्रभावित हो जाता है। जब इसे दीवार के पास ले जाते हैं तो यह स्थिर वैद्युत बल के कारण अनावश्यक दीवार की ओर आकर्षित होने लगती है, जो एक आवेशित शरीर द्वारा एक और अनावेशित शरीर पर लगाया गया बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। आप अपने हाथ में पानी के भरे एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाला बल के कारण बताएं। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाला बल तथा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? आंसर में प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल नीचे की ओर लग रहा है। मांसपेशीय बल, यह हमारे शरीर हाथों बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है। हालांकि यह एक बाल्टी पर काम कर रहे हैं, लेकिन यदि अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बल शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट की ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया प्रमोशन मंच को छोड़ने के लिए तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाला दो बल का नाम बताइए। तो इसमें घर्षण बल, पहला घर्षण बल हो जाएगा वायु के कारण, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, नीचे की दिशा में खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। जब किसी टॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल को दबाते हैं तो टॉपर की वायु बलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा
कर डॉपर में पानी भर जाता है। डॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? इसमें क्या हो जाएगा आंसर में? वायुदाब। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू बच्चों।